हेलो व्यूअर्स, अभिषेक हियर फ्रॉम प्रतिभाश्री एंटरप्राइजेस। आइए डिस्कस कर लेते हैं 3 मार्च 2022 के कल की एक्सपायरी के निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को। ये मार्च की फ़र्स्ट एक्सपायरी है और इसमें हमको ध्यान रखना होगा कि किन लेवल्स पे हमको ट्रेड करना है और किन लेवल्स को हमको अवॉइड करना है। तो हम आज के एफआईआईज़ और डीआईएस के डेटा डिस्कस कर लेते हैं। एफआईआईज़ और एफपीआईज़ का डेटा जो है 4,338.94 करोड़ का बिकवाली है इनका, और 3,061.7 करोड़ का ख़रीदारी है डीआईएस का। कंपैरेटिवली कम है, बट कंडीशंस जिस हिसाब से चल रही हैं उस हिसाब से ठीक ही है। एटलीस्ट कहीं ना कहीं compete करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं ये। यूएस की बात करें तो यूएस जो मार्केट्स हैं अभी खुलने के बाद में हमने वेट किया थोड़ा और चेक करने की कोशिश करी कि किन लेवल्स पे यूएस मार्केट्स खुलते हैं। तो जिन लेवल्स पे यूएस मार्केट्स खुले हैं और बाकी मार्केट्स ट्रेड कर रहे हैं, तो पहले यूएस मार्केट्स की तरफ आप एक नज़र रख लीजिए। 13,588.64 पे नेस्डैक है, 33,636.88 पे डाउ जोन्स है, राइट। और अगर हम MOEX की बात करें रशियन मार्केट्स की, तो ये बंद है अभी, जहाँ है वहीं है, राइट। फ्यूचर्स को देख लें कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, तो फ्यूचर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं लगभग सेम ही ट्रेड कर रहे हैं, जहाँ पे अमेरिकन मार्केट्स स्पॉट लेवल्स ट्रेड कर रहे हैं। तो नेस्डैक को छोड़ दीजिए, नेस्डैक काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। बाकी अगर आप US 30 की बात करें तो लगभग वहीं उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है जहाँ पे स्पॉट लेवल्स हैं। नेस्डैक थोड़ा ऊपर है, बट दैट डजंट मैटर। आइए न्यूज़ क्रॉस चेक कर लें। कोई ख़ास न्यूज़ है तो नहीं, अगर देख लें अगर होती है तो, राइट। हालांकि सारी न्यूज़ हम ओवरऑल डिस्कशन में कवर करेंगे। ये सारी न्यूज़ फॉल्स प्रोपेगेंडा है जो चलाया जा रहा है। BOC ब्याज दर निर्णय ये 8:30 बजे आएगा, आने वाला था, आंकड़ा आ चुका है शायद। और बैंक ऑफ कनाडा का जो इंटरेस्ट रेट है वो 0.50 पे एक्सपेक्टेड था और 0.50% पे ही है, राइट। ये ब्याज दर वाले मैटर इस कंसर्न पे तो बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं करते हैं। कच्चे तेल की इन्वेंट्री एक बार चेक कर लेते हैं। 442 मिलियन का पूर्वानुमान था और 4.515 मिलियन का एस्टिमेटेड है अभी, राइट। और ये इन्फॉर्मेशन कैसे रिएक्ट करेगी, ये तो पुराना है। मार्च का 2 तारीख का, मतलब आज का आने का बाकी है, तो इस इन्फॉर्मेशन को भी 9 बजे अपडेट होगा ये। तो इनका इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ेगा। हम अपने लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं, अपने मार्केट्स को डिस्कस कर लेते हैं, बाद में बाकी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल डिस्कशन में, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। निफ्टी पे जहां हमने क्लोजिंग दी है 16,605 की क्लोजिंग है। कहीं ना कहीं एक हिसाब से ये अच्छी क्लोजिंग है और कहीं ना कहीं ये एक हिसाब से क्लोजिंग सेटिस्फैक्शनरी नहीं है। मतलब जैसी उम्मीद थी वैसी क्लोजिंग नहीं है, बट आज के दिन के हिसाब से, उम्मीद के हिसाब से ठीक है। अब इसमें भी 2 कन्फ्लिक्ट है कि उम्मीद के हिसाब से नहीं है और आज के हिसाब से ठीक है। आज हमने जो लेवल देखे थे, लो मैं बता देता हूँ आपको, 16,478 के लो देखे थे हमने, राइट। कल हमने डिस्कस किया था कि अगर 16,500 के नीचे गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हमारा जो लेवल होगा वो 16,230 के आसपास होता सपोर्ट का। बट अगर 16,500 के ऊपर गैप डाउन ओपन होती है तो 16,500 का सपोर्ट बताया था हमने, और उससे भी ज़्यादा नीचे नहीं गया मार्केट। 16,478 तक ही जाके ऊपर की ओर सपोर्ट ले लिया मार्केट ने। अब कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं। कल के लिए यहाँ से जो लेवल है 16,500 ही अभी हमको सपोर्ट देगा, और
ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है। इसके पहले क्योंकि हमने जो प्रोविजनल क्लोजिंग है ये एडजस्टेड क्लोजिंग है 16,605, प्रोविजनल क्लोजिंग हमने दी है 16,628 की। तो हमारे लिए कल के लिए, क्योंकि अभी न्यूज़ फ्लो इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, जो रशिया और यूक्रेन का मैटर है, फेड की अनाउंसमेंट्स हैं, उनके मिनट्स आएंगे और ये जितनी भी चीज़ें चलेंगी उनके हिसाब से फ़िलहाल जो सपोर्ट बनता है उसको आप ले लीजिए 16,500 ही लेकर चलेंगे। पहला सपोर्ट यहाँ से अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 100-125 पॉइंट्स का डाउन साइड की बात करें, 16,500 हम पहले सपोर्ट लेके चलेंगे। इसके बाद में हम 16,400 को अब कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमने आज 75 पॉइंट से 16,400 के ऊपर से ही 75 पॉइंट के ऊपर ही हमने सपोर्ट लिया, मतलब 16,478 पे सपोर्ट लिया। तो ये जो 75 पॉइंट्स हैं हम इसको भी लेट ऑफ करते हैं और हम 16,400 पे नेक्स्ट सपोर्ट तलाशने की कोशिश करेंगे। इन एनी केस कोई बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ आती है तो हम 16,230 के लेवल को टेस्ट करेंगे कल के दिन पे, अदरवाइज़ हम इतना नीचे कल नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आइए ऊपर देख लेते हैं कितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है रशिया यूक्रेन के मैटर पे जिसका एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम है, और तो हम फिर भी एक बार कोशिश करेंगे कि 16,700 को हम क्रॉस करें, जो हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा कल के लिए। 16,700 को क्रॉस करके अगर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा जो आज का हाई था वो 16,678 था, तो हम 16,700 को अगर क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 16,800। तो पहला रेजिस्टेंस 16,700, ऑब्जर्वेशन लेवल आपको रखना है 16,750, क्योंकि अगर इसके ऊपर हम जाते हैं तो हम 16,800 को डेफिनेटली टच करेंगे। जाने का मतलब ये नहीं कि टच करके वापस आ जाए, जाने के बाद में सस्टेन भी करना चाहिए 16,750 के ऊपर, और उसके ऊपर सस्टेन करने के बाद में हम 16,800 का सेकेंड रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। 16,800 के बाद में जो हमारा कल का फाइनल टारगेट होगा, क्योंकि एक्सपायरी है, तो 16,850 ये हमारे लिए कल के लिए फ़ाइनल टारगेट हो सकता है। इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो आप अपने लॉजिक्स, अपने कॉमन सेंस के हिसाब से ट्रेड करिए कि मार्केट इतना कंफर्टेबल नहीं है। अभी हम एट द वर्ज ऑफ वर्ल्ड वॉर 3 पे हैं, तो ये चीज़ें मार्केट को इतना सपोर्ट नहीं करने वाली हैं और हम इन लेवल्स को भी बाय चांस क्रॉस करेंगे। 16,850 की भी कल के दिन की बात है। परसों की बात होती तो मैं आपको बोल भी सकता था कि हम 17,000 तक भी बढ़ सकते थे, बट क्योंकि कल एक्सपायरी है, फर्स्ट एक्सपायरी है, थोड़ा प्रेशर रह सकता है, तो 16,850 को आप कल के लिए एक ऊपर की रेंज मान के चलिए और नीचे की रेंज 16,230 को लेकर चलिए। फार पॉजिटिव और फार नेगेटिव न्यूज़ इन दोनों लेवल्स को ब्रेक करने में मदद करेगी मार्केट्स को। अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी आपको पता है कि कमज़ोर है अभी, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लोबल इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे भी पड़ता है और सारी इकोनॉमीज़ इससे इम्पैक्ट करती है, राइट। तो जो लोज़ आज के बने हैं 34,897 और जो हाई है 35,553 का, एग्जैक्टली जो हमने सपोर्ट आपको कहा था उसके आसपास ही मार्केट का हाई है आज के लिए। कल कुछ पॉजिटिव हो जाता है, यूएस मार्केट सुपर क्लोज होते हैं, स्टिल वी हैव अ वीकनेस इन आवर मार्केट्स एंड दैट वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट, बट लेट मार्केट परफॉर्म एंड वी विल फॉलो द लेवल्स ओनली। हम लेवल्स के ऊपर काम करेंगे, उन्हीं के हिसाब से बात करेंगे और अपने कंसर्न डिसाइड करेंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टिल वी हैव अ चांस टू गो अप टू 35,750 टुमारो, 35,750, और उसके बाद में 35,900 तक के चांसेस हमारे पास कल के लिए खुले हुए हैं कि हम यहाँ तक ऊपर जा सकते हैं अगर मार्केट अच्छी पोजीशन देते हैं, मार्केट्स पॉजिटिव रहते हैं खुलते समय, जिसके चांसेस अभी भी कम हैं।
क्या अपडेट्स आती हैं, क्या होती हैं अब मार्केट मूवमेंट, क्या पोजीशन बन रही है रशिया और यूक्रेन की, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। हालांकि हम अपने अभी लोज़ के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ से जो सबसे पहला इमीडिएट सपोर्ट, इन एनी केस एनी गैप डाउन ओपनिंग विल ब्रेक 35,100 वेरी इजीली। सो यहाँ से हमारा जो सपोर्ट बनेगा पहला, वो बनेगा 34,900 का अभी। ठीक है, आप ये मत पूछिएगा कि किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, आप चार्ट को फॉलो करेंगे, आप चार्ट के लेवल देख लीजिए, आप ओपन इंटरेस्ट चेक कर लीजिए, आप अपना क्रॉस चेक कर लीजिए। मेरे इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक करने से पहले जो मैं बोल रहा हूँ उसको क्रॉस चेक करने के लिए आप बाकी डेटा चेक कर सकते हैं। बट पहला सपोर्ट बनेगा 34,900 का। 34,900 के बाद में अगर हम नीचे जाते हैं तो हमारे पास जो सपोर्ट आएगा वो 34,400 का आएगा। एंड आफ्टर 34,400 वी हैव अ सपोर्ट अराउंड 33,900। किसी को नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, राइट? बट हमको ये पता है कि अगर पॉजिटिव जाएंगे तो कितना जा सकते हैं। तो वो हमारे पास अभी भी जो एक रास्ता ओपन है 36,100 और 36,200, जो हमारा कल का क्लोजिंग था, कल मतलब 28 फरवरी का क्लोजिंग था, वही है। वो हमारा मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ तक हम अप्रोच कर सकते हैं इस क्लोजिंग से पहले। उससे ऊपर हम मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। बट इन लेवल से मार्केट को 35,900 क्रॉस करने में बड़ी दिक्कत जाएगी। तो आपका जो ऊपर का लेवल होगा वो हमने डिस्कस किया हुआ है। 35,550 आपके लिए पहला रेजिस्टेंस होगा, 35,700 आपके लिए सेकंड रेजिस्टेंस होगा, 35,900 आपके लिए थर्ड रेजिस्टेंस होगा। इसके ऊपर अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हैं, आपको अपने लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी, 36,200 आपके लिए कल डू एंड डाई है। इसके आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग आना ही है, कंफर्म है। अगर हम नीचे जाते हैं तो हमारे पास जो सपोर्ट आएगा 34,900। इसके बाद अगर आप हल्का फुल्का एक रेंज लें तो 34,600 आपके लिए एक सपोर्ट बनेगा। बट वो एक माइनर सपोर्ट है। जो आपको सपोर्ट बनेगा उसको आप ऑब्जर्वेशन लेवल पे लीजिए। 34,900 पहला सपोर्ट, 34,400 दूसरा सपोर्ट, और इसके बाद में 33,900 आपके लिए तीसरा सपोर्ट की तरह काम करेगा कल के दिन पे मार्केट में। आइए डिस्कस कर लेते हैं ओवरऑल जो भी सिनेरियोज़ हैं उनमें कैसा क्या चल रहा है। मार्च आ चुका है, फेड को अब डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने बेसिस पॉइंट पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, क्या करना है एग्जैक्टली। ये मार्केट के लिए एक अलग टेंशन होगा। इसके बाद में रशिया यूक्रेन का मैटर चल रहा है। यहाँ पे रशिया यूक्रेन के ऊपर एक और वीडियो आने वाला है, आज ही आ सकता है 9:30 बजे के आसपास, ज़रूर चेक करिएगा। तो उस बारे में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं, बट कंडीशन अभी ग्लोबली डिस्कस करते हैं हमारे मार्केट्स के हिसाब से हमको क्या मैटर कर सकता है अभी। तो अभी वो है कि यहाँ से कहीं ना कहीं समझौते वाली बात आनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर वर्ल्ड वॉर का अनाउंसमेंट होता है, कल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या आज ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कीव और खार्किव के ऊपर रशिया या तो कब्ज़ा करेगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और टॉक्स में भी उन्होंने कुछ इस तरह का इंडिकेशन दिया था। बट अभी तक कोई क्लियर न्यूज़ नहीं है, तो हम भी उसके ऊपर रिएक्ट नहीं कर पा रहे। देखिए, ये वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन है और यहाँ पे मैटर्स जो है ना लंबे चलते हैं। अगर आप एनालाइज करेंगे ना वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशंस को जो पास्ट में हुई है, वहाँ पे सालों तक बातें चलती है। तो हम यहाँ पे विद इन 1 वीक और 2 वीक वी कैन नॉट पुट क्लियर पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू, बिकॉज मेरी ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी नहीं आपके सामने क्लियरली बोल सकते कि यही होने वाला है या ऐसा ही होगा या ऐसा ही हो सकता है। हम सिर्फ बोल सकते हैं ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और इसी बेस पे मार्केट्स भी ट्रेड कर रहे हैं। इसलिए आपने आज एक कंफर्टेबल रिकवरी देखी जब न्यूज़ आई। हम 35,000 के लेवल पे ट्रेड कर रहे थे, 34,900 से और 35,000 के बीच में बैंक निफ्टी पे, और तकरीबन 16,480-90 के आसपास ट्रेड कर रहे थे। वहाँ से हमने तकरीबन 16,628 से 32 के लेवल हमने देखे। वो सिर्फ और सिर्फ किस बेस पे देखे, एक पॉजिटिव न्यूज़ आई कि रशिया ने बोला कि भाई हम बात करने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, हमारा मोटिव किसी को
अटैक करना नहीं है, किसी के ऊपर एक्विजिशन करना नहीं है। हमारा मोटिव हमारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, मतलब यूक्रेन का नाटो में शामिल ना होना है, उस चीज़ को हम डिफेंड कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये चीज़ें और भी क्रिटिकल हो सकती थी आज में भी। तो जैसा मार्केट चल रहा है हम भी वैसे चले ना, जैसा न्यूज़ फ्लो चल रहा है हम भी वैसे चले, और इसीलिए अपनी पोजीशंस को थोड़ा केयरफुली ट्रेड करें। टोटली यूएस मार्केट पे डिपेंड ना करें, क्योंकि अब अगर यूएस और रशिया का फेस ऑफ होता है तो फिर हमारे लिए और क्रिटिकल सिचुएशन होगी, क्योंकि अगर हम यूएस मार्केट के ऊपर ही टोटली डिपेंडेंट हो जाएंगे तो वी वोंट बी एबल टू इवन जज द मार्केट ऑफ आर्स, और वो दिक्कत वाली बात होगी कि हम हमारे मार्केट्स को भी प्रॉपरली जज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम अपने लेवल्स के ऊपर ट्रेड करेंगे। यूएस मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, हमको उसमें ध्यान ज़रूर देना है, ठीक है, क्योंकि उसका मैटर पड़ता है, फ़र्क पड़ता है हमारे मार्केट्स पे भी, पर उतना मैटर नहीं करना है। हमको लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना है और ये देखना है कि हमारे मार्केट्स क्या बोल रहे हैं। आप सोचिए इस कंडीशन में जहाँ पे रशिया के मार्केट्स बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं, वहाँ के इंडिकेटर्स, वहाँ की कंपनीज जो इधर अदर मार्केट्स में लिस्टेड है उनके मतलब बुरे हाल हुए हुए हैं, तो और आपके और हमारे मार्केट्स के हाल अच्छे हैं। आपके और हमारे मार्केट्स में जो स्टॉक्स लिस्टेड है अभी भी वो ज़्यादा से ज़्यादा 20%, ये 10% टू 20% का डिक्लाइन दिखा रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं। आप इससे क्या समझेंगे? दुनिया खतरे की घंटी बजा रही है, फिर भी हम सही पोजीशन पे हैं। तो यहाँ से एक ही हमको आउटपुट लेना है कि अगर हम 16,150 या 16,200 के नीचे क्लोज़ करते हैं तो हमको अपने पोर्टफोलियो को एक बार रिवाइज़ करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहीं कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर कोई ग्लोबल अपडेट आती है न्यूक्लियर वॉर से रिलेटेड तो हमको उसके ऊपर फोकस करना है, और ये सारे मैटर्स हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए इन मैटर्स को डिस्कस करना सही नहीं है। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको जो लेवल दिए हुए हैं उनके ऊपर ट्रेड करिए और प्रॉफिट बुक करिए। ट्राई करिए कि आपकी पोजीशंस ग्रीन में क्लोज़ हो। वॉलेटिलिटी रहेगी, इसका रहना जायज़ है और ज़रूरी भी है अभी के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ फ्लो के ऊपर मार्केट रन कर रहा है। थोड़ी कमज़ोरी मार्केट में दिख रही है, और अगर यहाँ से वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन आती है तो पहले लेवल्स जो होंगे वो थोड़े डरावने होंगे। उसका अपडेट हमको मंडे तक मिल जाएगा। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि कल या परसों में कोई अपडेट आ जाए। अगर आ जाता है तो हम उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे कि अगले लेवल्स क्या होंगे। बी फियरलेस, कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड करिए, मुनाफा लेकर निकलिए, या फिर एसएल पे अपना एसएल निकलिए और अलग करिए। ज़्यादा रिस्क लेकर ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट ट्रेड ज़रूर करना है ताकि आप मार्केट से अछूते ना रहें, है ना। जब तक आपकी रिस्क इन्वॉल्व नहीं होती तब तक आप समझ ही नहीं पाते हैं कि मार्केट का कंसर्न क्या चल रहा है। मैं या कोई और कितना भी समझा दे आपको मार्केट में कि आज ये हुआ या वो हुआ, आप नहीं समझ पाओगे कि ये 35,372 का जो बैंक निफ्टी है, ये 35,500 के बाद जो नीचे गिरा तो 34,897 तक गया, और वहाँ से जो वापस हुआ तो लगभग उसी लेवल पे क्लोजिंग देने की कोशिश की उसने। आप नहीं समझ पाओगे। और इतना होने के लिए, गिरने के लिए पूरा दिन लगा, और बढ़ने के लिए उसको 15-20 मिनट या आधा घंटा लगा। ये चीज़ें आपके समझ के बाहर हो जाएंगी अगर आप मार्केट में नहीं रहेंगे तो। सो इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग द मार्केट्स, वॉच इट क्लोजली। अपॉर्चुनिटी मिलती है, लगाओ पैसा, लगाओ ट्रेड, प्रॉफिट बुक करो, अलग करो। नहीं समझ में आता है तो छोड़ो, ठीक। पोजीशंस कम रखे और अपने हिसाब से ट्रेड करो। यहाँ वैसा ही बैंक निफ्टी के साथ में था जैसा निफ्टी के साथ में है। निफ्टी के साथ में निफ्टी ने 478 का लो दिखाया, 678 तक जाके नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। चार्ट में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये सब चीज़ें, ठीक है। ये बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं, इसको आप 15 मिनट के चार्ट में देखिए, आप हैरान हो जाएंगे जिस तरह की मूवमेंट्स आपने निफ्टी में देखी है, राइट। सोचिए कितने ज़्यादा मौके थे आपके पास। एटलीस्ट 60 70 पॉइंट के मौके थे आपके पास, 100 पॉइंट के मौके थे जहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे। थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, थोड़ा एसएल लगाना पड़ता है। अगर रिस्क नहीं लिया तो फिर आप इस मार्केट में नहीं है और होना भी नहीं चाहिए।
एग्जिस्ट भी नहीं करना चाहिए अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं इंडियन मार्केट में या किसी भी शेयर मार्केट में, क्योंकि ये तो रिस्क लेने वालों का ही काम है। यहाँ पे मौके बनते हैं, उन मौक़ों पे पोजीशन लीजिए, प्रॉफिट बुक करिए और अलग करिए। ओवरनाइट की टेंशन नहीं पालनी है अभी भी, क्योंकि अभी भी कंडीशंस उतनी ज़्यादा नॉर्मल नहीं है। कहीं से कोई भी खबर आती है और मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करने लगता है। पॉजिटिव आई तो पॉजिटिव, नेगेटिव आई तो नेगेटिव। लेकिन इन द लॉन्ग रन, थोड़ा सा लॉन्ग रन, ज़्यादा नहीं कि वो साल 2 साल वाली बात करो मैं, इन द लॉन्ग रन की भाई चलो वीक बात करें या 2 वीक की बात करें, ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा जब तक क्लियरिटी नहीं आती रशिया यूक्रेन के मैटर पे। क्योंकि अब तो रशिया वर्सेस कुछ पागल न्यूज़ चैनल वाले हैं जो रशिया वर्सेस यूरोपियन यूनियन बोल रहे हैं। जब नेटो ने साथ नहीं दिया, अमेरिका ने साथ नहीं दिया, तो ये यूरोपियन यूनियन क्या कर लेगा यूक्रेन के साथ देकर। और यूक्रेन तो ऑलमोस्ट फिनिश है। तो इन डिस्कशंस को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कल के लेवल्स पे हम फिर से बात करेंगे कल के दिन में। अभी इन लेवल्स पे ट्रेड करिए, अपनी सहूलियत के हिसाब से ट्रेड करिए, कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड करिए। जब तक कॉन्फिडेंट ना हो तब तक कोई ट्रेड नहीं करिएगा, ठीक है। फिर मुलाकात होगी। अभिषेक इज साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। वी विल मीट यू टुमारो। टेक केयर, बाय बाय।